Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्ल यूंग की एनालिटिकल साइकोलॉजी थ्योरी को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को कि ओवरऑल इस वीडियो में और अपकमिंग वीडियोस में हम क्या कंटेंट कवर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूंग के कॉन्सेप्ट को यानी कि एनालिटिकल साइकोलॉजी को, कि क्या है एनालिटिकल साइकोलॉजी, क्या है एनालिटिकल थ्योरी और किस तरह से ये थ्योरी वेरी कर रही है साइको एनालिटिकल थ्योरी से। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मेनली। द सेकेंड इज़ द लाइफ ऑफ कार्ल यूंग, जिसमें हम यूंग के चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मैरिड लाइफ और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस को डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ओवरऑल लाइफ ने अफेक्ट किया है यूंग की ये थ्योरी को शेप अप करने में। द थर्ड वीडियो इज़ ऑन साइकिक एनर्जी, द बेसिक्स ऑफ यूंग सिस्टम। जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो हम उनमें डिस्कस करेंगे यूंग के कॉन्सेप्ट्स को, जिसमें साइकिक एनर्जी फर्स्ट पे है। द फोर्थ वीडियो इज़ ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें ईगो, एटीट्यूड, साइकोलॉजिकल फंक्शंस, साइकोलॉजिकल टाइप्स, कॉम्प्लेक्सेस, आर्कीटाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। फिफ्थ वीडियो इज़ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड सिक्स्थ वन इज़ ऑन असेसमेंट इन यूंग थ्योरी, जिसमें असेसमेंट टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। सेवन्थ इज़ ऑन रिसर्च ऑन यूंग्स थ्योरी एंड द लास्ट वन इज़ ऑन रिफ्लेक्शन ऑन यूंग्स थ्योरी, जिसमें यूंग के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और क्या क्रिटिसिज्म फेस किया यूंग की थ्योरी ने, हम उसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कार्ल यूंग के फेमस कोट को, जो कि है माई लाइफ इज़ अ स्टोरी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द अनकॉन्शियस, एवरीथिंग इन द अनकॉन्शियस सीक्स आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन एंड द पर्सनैलिटी टू डिज़ायर्स टू इवॉल्व आउट ऑफ इट्स unconscious conditions. So basically ये कोट रिफ्लेक्ट कर रहा है that on which factor कार्ल यूंग has focused more, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ही हैज़ stressed more on unconscious aspect of personality। और कार्ल यूंग के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे अनकॉन्शियस में होता है, जितना भी कंटेंट होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो सरफेस लेवल तक आ सके, और इसी तरह से हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वही शेप आउट होती हैं बेसिकली अनकॉन्शियस कंडीशन से। अब डिपेंड करता है कि पर्सन वो अनकॉन्शियस कंडीशंस को किस तरह से रिजॉल्व करता है। सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल कि यूंग ने किस तरह से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। एज़ वी ऑल नो, सिगमंड फ्रॉइड जो हैं वो फादर ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी हैं, और उनको यही लग रहा था कि कार्ल यूंग जो हैं वो मेरे ही फॉलोअर हैं और मेरी ही थ्योरी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। एंड वंस ही हैज़ अपॉइंटेड हिम एज हिज स्पिरिचुअल सन टू, लेकिन आफ्टर सम ईयर्स ही रियलाइज्ड कि उनकी थ्योरी और कार्ल यूंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं साइको एनालिसिस से, बिकॉज़ कार्ल यूंग ने अपनी थ्योरी को बहुत ज़्यादा एलेबोरेटिव वे में एक्सप्लेन किया है। मींस ही हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन नेचर और एक नए तरीके से ह्यूमन साइकी को एक्सप्लेन किया है। हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस किया है यूंग ने अपनी थ्योरी में, और किस तरह से वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या वो डिसएग्री कर रहे हैं फ्रॉइड की थ्योरी से। नंबर वन इज़ रोल ऑफ सेक्सुअलिटी। फ्रॉइड ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था लिबिडो को, लेकिन कार्ल यूंग ने ब्रॉडन किया है लिबिडो की डेफिनेशन को। ही हैज़ सेड दैट ये एक जनरलाइज साइकिक एनर्जी भी है, और ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टुवर्ड्स फिज़िकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमेन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ही हैज़ एक्सप्लेन्ड लिबिडो एज अ मोर जनरलाइज साइकिक एनर्जी। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। फ्रॉइड ने हमेशा ह्यूमंस को प्रिजनर्स ऑफ पास्ट इवेंट्स कहा है, कि ह्यूमंस जो हैं वो प्रिजनर्स हैं पास्ट इवेंट्स के। मींस के पास्ट इवेंट्स जो हैं वो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को शेप अप करने में भी बहुत रोल प्ले करते हैं। लेकिन कार्ल यूंग ने कहा है कि ह्यूमंस ना सिर्फ पास्ट, वुमेंस की पर्सनैलिटी ना सिर्फ पास्ट से अफेक्ट होती है बल्कि उनके फ्यूचर से भी होती है, कि वो किस तरह से अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और क्या वो प्लान करते हैं। इसके साथ साथ फ्रॉइड ने फोकस किया था कि ट्रॉमास जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं, बट
यंग ने कहा है कि दे आर नॉट नेसेसरीली अफेक्टेड बाय ट्रॉमास, ह्यूमंस आर नॉट नेसेसरीली अफेक्टेड बाय ट्रॉमास दैट हैड बीन फेस्ड इन द पास्ट। सो हम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कार्ल युंग ने कहा है कि सिर्फ पास्ट ही अफेक्ट नहीं करता हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करने में, देयर आर अदर फैक्टर्स जो कि रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें फ्यूचर भी आता है और मज़ीद और इवेंट्स और इंसान की जो हम कह सकते हैं कोशिश होती है और किस तरह से वो इन सिचुएशन से निकलता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ रोल ऑफ अनकॉन्शियस। युंग ने जो है वो ज़्यादा फोकस किया है अनकॉन्शियस पे इन कंपैरिजन विद फ्रॉइड। फ्रॉइड ने जो है अनकॉन्शियस को एक्सप्लेन तो किया, बट हम कह सकते हैं कि डिटेल में या मज़ीद एक नई डायमेंशन के लिहाज से अगर एक्सप्लेन किया है अनकॉन्शियस को तो वो कार्ल युंग ने किया है। ही हैज़ सेड दैट अनकॉन्शियस के अंदर हमारे इनहेरिटेड एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, सारे ह्यूमंस के भी और प्री ह्यूमन स्पीशीज़ के भी। So we can say that Jung has focused more on unconscious aspect of personality, जिसको उसने core system of his theory का नाम भी दिया है। So unconscious को अगर देखें Jung के accordingly he has explained that there are two types of unconscious, personal unconscious and collective unconscious, जिसको हम डिटेल में अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। So he has brought all the ideas collectively. We can say that he has to gathered the ideas from history, mythology, anthropology, religion to form his own image of human nature. ये था युंग की एनालिटिकल थेरी के बारे में। So we can say that he has described libido as a generalized psychic energy, and he has said that humans are not only affected by their past but also affected by their future as well. The last point is he has explained unconscious level by linking it with prehistoric humans, और उसमें उसने कहा है कि कुछ ऐसे हमारे रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं, कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, जो कि हमने प्री ह्यूमन से ही अडॉप्ट किए हुए हैं और वो यूनिवर्सल हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं फियर ऑफ स्नेक, ये हमारा एक यूनिवर्सल रिएक्शन होता है। इसी तरह नर्चरिंग बिहेवियर ऑफ मदर। सो ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस मेनली अबाउट द मेन कॉन्सेप्ट्स दैट विल कम अंडर द एनालिटिकल साइकोलॉजी थ्योरी। Thank you so much for watching this video. The next video is about the life of Carl Jung, जिसमें हम कार्ल युंग के चाइल्डहुड को ओवरऑल डिस्कस करेंगे, अडल्टहुड को, मैरिड लाइफ को, हिज फेम एंड वियर्ड बिहेवियर को डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज़ एनालिटिकल साइकोलॉजी और क्या इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। इन अपकमिंग वीडियोस हम डिटेल में युंग के हर एस्पेक्ट को, हर कॉन्सेप्ट को जो है वो देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।